we can start with chapter number 9, house we live in. House is a basic part of our life. It protects us from heat, wind, animals और thieves. तो ये क्या है, हमें सभी से बचाता है. So let's start with the chapter. A house is one of our basic needs. All living beings need a house to live in. तो हाउस जो है, एक घर जो है, वो हमारी बेसिक नीड्स में से एक है, जो कि हमें रहने के लिए, घर जो है हमें रहने में, घर में रहने में हमारी मदद करता है. इट प्रोवाइड्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ. ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, छत प्रोवाइड करता है और हमें सेफ रखता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइंड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. ये हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, हवा से, सर्दी से और चोरों से और जंगली जानवरों से. Long ago, humans lived on trees and in caves. तो लंबे समय में पहले लोग जो थे वो कहाँ रहा करते थे? पेड़ों में या फिर गुफाओं में रहा करते थे. As time passed, they learned to make houses. They began to live in different types of houses. तो जैसे ही समय बीतता गया, लोगों ने घर बनाने शुरू किए और आज बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के घर आपको देखने को मिलेंगे. A house made of mud, dry leaves, straw and bamboo is कच्चा हाउस. तो एक घर जो कि मिट्टी से, ड्राई लीव से, स्ट्रॉ से या बैम्बो से बना है, वो एक कच्चा घर होता है. इट इज़ यूजुअली मेड बाय द पीपल हु लिव इन इट. तो इसमें क्या है, ज़्यादातर जो है लोग रहते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. तो ज़्यादातर गांव के लोग इसमें रहते हैं. इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स कैन डिस्ट्रॉय इट. तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. हैवी रेनफॉल या फिर तेज हवाओं में ये क्या है, बेकार हो सकता है. इन टाउन एंड सिटीज मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टील एंड सीमेंट. तो सिटीज में, शहरों में क्या होता है कि ज़्यादातर घर जो हैं वो ब्रिक, सीमेंट और स्टील से बने हुए हैं. दे आर कोल्ड पक्का हाउसेज. तो इनको हम पक्के घर के नाम से जानते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज. तो यहाँ पर पक्के हाउसेज जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे. ए बंगलो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स. तो ये क्या है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है. इसमें क्या है, एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स तैयार की गई है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रह सकती हैं. और ये बंगला जो है ये पर्टिकुलर एक फैमिली के लिए बना है. तो ये क्या है, ये पर्सनल है और ये क्या है, ये सभी के लिए है. Do you know the early man didn't know how to make a house. He lived in a cave. तो क्या आप जानते हैं कि पहले के जो लोग थे उनके पास कोई घर नहीं हुआ करते थे और वो गुफाओं में रहते थे. So the teachers introduced the lesson by talking about the need for a shelter and asked the children to describe the house they live in. तो यहाँ पर इस लेसन में टीचर्स जो हैं वो बच्चों से शेल्टर के अबाउट, शेल्टर हमारे लिए किसकी जरूरी है इसके अबाउट बच्चों से बात करेंगी और उसके बच्चों से पूछेंगी कि हमारे जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर आपके किस तरह के शेल्टर हैं. Temporary houses, some people keep moving from one place to another so they don't stay at one place for a long time. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जगह चेंज करते हैं. वो एक जगह पर नहीं रह सकते ज़्यादा लंबे समय तक. They make houses that can be carried anywhere. तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी जाते हैं वहीं पर ही अपने घर बना लेते हैं. Such houses are called temporary houses. तो इन्हीं घरों को हम टेम्परेरी हाउसेस के नाम से जानते हैं. यानी कुछ लोग जैसे क्या है, जैसे कि फौजी लोग होते हैं, फौज में जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ कहीं पर भी स्टे करते हैं, जहाँ कहीं पर भी उन्हें रुकना होता है वो टेंट हाउसेस बना लेते हैं स्टे करने के लिए. तो वो क्या है, वो एक टेम्परेरी हाउसेस है. Do you know the smaller house boats in Jammu and Kashmir are called कुशाल. तो आप क्या जानते हैं कि जो छोटे घर बोट में बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको किस नाम से जानते हैं, कुशाल के नाम से जानते हैं. फर्स्ट हाउस बोट. सच हाउसेज आर सीन इन कश्मीर एंड केरला. तो इस तरह के कुछ घर जो हैं हम कश्मीर और केरला में देख सकते हैं. तो ये घर क्या है, ये बोट के ऊपर छोटे से घर बना दिए जाते हैं. ये क्या है, टेम्परेरी हाउसेज हैं. बोट के ऊपर क्या है, टेम्परेरी थोड़ा सा हम रहने का पर्टिकुलर एरिया बना देते हैं, जिससे क्या है कि हम पानी में
इस बोट के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को रह सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। दे आर बिल्ट ऑन बोट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग हाउसेज, और इनको हम फ्लोटिंग हाउसेज के नाम से भी जानते हैं। दे फ्लोट इन कैनल एंड लेक्स, तो ये कहाँ पर तैरते हैं? कुछ कैनल में या फिर झीलों में आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हील कैरेवन। व्हील कैरेवन इज अ मोबाइल हाउसेज, इट रन्स ऑन व्हील्स। तो ये क्या है? ये व्हील्स पर यानी किसी भी व्हीकल पर एक घर बना दिया जाता है और तो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली आप कभी भी ले जा सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि फूड वैन आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी। जो फूड वैन है वो इसी तरह से है, लाइक जैसे आप फूड वैन बना रहे हैं, आप इसी तरह एक शेल्टर टाइप में एक छोटा सा उस पर घर भी बना सकते हैं। People who move from place to place in search of food and water live in such houses. तो इसमें क्या है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आराम से उसमें जा सकते हैं, फूड के उसमें सर्च में या फिर पानी के उसमें अपने घर को इधर से उधर ले जा सकते हैं। These houses are pulled by horses, camels and other beasts of burden. Next है tent. A tent is a temporary shelter made of thick fabric like canvas. तो टेंट जो है एक टेम्परेरी शेल्टर है जो कि थिक फैब्रिक, कैनवास के थिक फैब्रिक से हम बनाते हैं, जिसमें क्या है कि आपकी बारिश नहीं आ सकती, तेज हवाएं अंदर नहीं जा सकती। इट इज अटैच्ड टू अ फ्रेम ऑफ पोल्स एंड एंकर्ड टू द ग्राउंड। तो ये क्या है कि खुले मैदान में क्या है, पोल के थ्रू जो है गाड़ा जाता है। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड इन अ बैग, और इस टेंट को, ये जो टेंट का फैब्रिक जो होता है, आप इसको बाद में उतारने के बाद इसको फोल्ड करके वापस अपने बैग में भी रख सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड बाय मिलिट्री पर्सनल कैंपर्स एंड नोमैड्स इन फॉरेस्ट, ऑन माउंटेन्स एंड इन डेजर्ट्स। तो क्या है, ये ज़्यादातर मिलिट्री लोग यूज़ करते हैं, कैंपर्स, और जो जंगल में रहते हैं या फिर जो पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर लोग टेंट का यूज़ करते हैं। Some special houses, कुछ स्पेशल हाउसेज होते हैं। Some houses are built according to their regions and climates. तो कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि आपके रीजन्स और क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, like igloo. These dome shaped houses are made of ice blocks. तो ये क्या है, ये घर जो है एकदम डोम शेप में बनाए जाते हैं, और डोम शेप में बने हुए ये जो घर है ये किससे बनते हैं? ये आइस ब्लॉक से, यानी आइस को ब्लॉक करके इन घरों को बनाया जाता है। They have such a small entrance that people crawl in and out of the houses. तो क्या है, इन घरों में एक छोटा सा एंट्रेंस बनाते हैं ये, जिससे लोग अंदर बाहर जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये बहुत ही छोटे घर होते हैं जो आइस को ब्लॉक करके एक डोम शेप में ये बनाते हैं। Eskimos are the people of Greenland. They live in igloos during winter. वो एस्किमो लोग जो हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने इनको सबसे पहले बनाया था। एस्किमो लोग जो हैं वो इग्लू में रहा करते हैं, और इग्लूस जो हैं वो हमेशा ठंड के समय पर बनाए जाते हैं। जब बर्फ बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, वो बर्फ को इकट्ठा करके उससे इग्लू बनाते हैं। Stilt house. These houses are built on poles or stilts in place like Assam, where it rains a lot. तो ये जो घर है ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये पोल्स, एक पोल खड़े होके वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश से बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसीलिए ये पिलर गाड़कर उसके ऊपर यानी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। The poles all still keep the house high above the ground. तो ये क्या है, ग्राउंड से बहुत ही ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। This protects the house and the people from fruit and wild animals. तो ये क्या है, ये घर जो है वो पानी की तेज बहाव से और जंगली जानवरों से दोनों से बचे रहते हैं। The roofs of these houses are slanty, so rainwater slides down easily. तो इससे क्या है, ये इनकी जो छत होती है, शेल्टर जो होता है, वो एकदम ऐसा होता है कि जिससे जो पानी की बूंदें हैं वो एकदम नीचे गिर जाए, पानी इनकी छतों पर स्टोर नहीं हो सके। A ladder is used to enter a stilt house. तो ये क्या करते हैं, सीढ़ी का यूज करते हैं अपने घरों में जाने के लिए, एंटर करने के लिए। A good house should have the following features. एक अच्छे घर के क्या फीचर्स होने चाहिए, इसके अबाउट डिटेल्स में देखेंगे। It should be well ventilated. तो एक अच्छा घर जो है वो
एकदम अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी उसमें कोई सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें दम नहीं घुटना चाहिए। The windows and doors should have proper wire netting. तो windows और doors जो है वो proper wire netting में होने चाहिए। It should have a proper covered drainage system. और वे जो है ये proper covered होने चाहिए। Floor of the bathroom and kitchen should have a proper slope to allow water to flow out easily. तो bathroom और उसका किचन का जो फ्लोर है वो एकदम प्रॉपर उसमें स्लैब में होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर पानी गिर जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ पर आपका पैर जो है फिसल ना जाए, एकदम इजीली फ्लो होना चाहिए जिस पर आप अच्छे से काम कर सकें। नाउ एक्टिविटी टाइम, विजिट योर नेबरहुड एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब आप अपने आस पड़ोस में घूमेंगे और देखेंगे किस तरह से सभी के घर एकदम डिफरेंट डिफरेंट हैं। फाइंड आउट द मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज हाउसेज। तो उसके बाद आप पता करेंगे कि उन घरों को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में उनका मतलब क्या क्या उन्होंने मटेरियल का यूज किया है। तो ये आपके लिए आज की एक्टिविटी है। क्लीनिंग द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मूव्ड एवरी डे। तो आपको अपने घर पर डेली साफ सफाई करनी चाहिए, उस पर पोछा लगाना चाहिए। वेस्ट शुड बी थ्रोन इन अ कवर्ड डस्टबिन। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी वेस्ट मटेरियल है आपका उसके लिए एक डस्टबिन बनाना चाहिए, और जितना भी वेस्ट गार्बेज है सब कुछ है वो आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। फर्नीचर शुड बी डस्टेड एवरी डे। तो फर्नीचर जो है वो आपका जो भी गंदा हो रहा है डेली उसको आपको साफ करना चाहिए। जितनी भी आपके फर्नीचर आइटम है जिस पे डस्ट लग रही है वो सब आपको डेली क्लीन करनी चाहिए। बाथरूम एंड किचन शुड बी क्लीन यूजिंग ए डिसइंफेक्टेंट। तो बाथरूम और किचन जो है वो आपको एकदम साफ रखनी चाहिए, जिससे कि आप जब उसे यूज करो तो आपको उसमें गंदगी ना दिखाई दे। वाइट वॉशिंग द हाउस ऑल्सो हैज इन कीपिंग इट क्लीन। तो वाइट वॉश भी हमें अपने घर पर करानी चाहिए, जो हमारे घर को साफ रखने में हमारी मदद करती है। तो वाइट वॉश से क्या है, हमारी दीवारें, हमारा घर जो एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लीन दिखाई देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें अपने घर के अबाउट, घर की क्लीनिंग के अबाउट, यानी हमारे घर किस तरह के होते हैं, डिफरेंट कुछ स्मॉल हाउसेस कुछ बिग हाउसेस के अबाउट हमने डिटेल्स में पढ़ा इस चैप्टर में बच्चों। सो दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।